प्रतिभा सम्मान समारोह में ओम साई क्लासेस के छात्रों का हुआ भव्य सम्मान। रहुई नालंदा रहुई प्रखंड के इतासल ग्राम में संचालित ओम साई क्लासेस द्वारा रविवार को प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्था के संचालक राहुल कुमार ने बताया कि ओम साई क्लासेस लगातार कई वर्षों से क्षेत्र में उत्कृष्ट शैक्षणिक परिणाम दे रहा है। इस वर्ष भी छात्रों ने कड़ी मेहनत कर बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जो कि गर्व की बात है। समारोह के दौरान उन विद्यार्थियों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया जिन्होंने वार्षिक परीक्षा में उत्कृष्ट अंक प्राप्त कर संस्था और अपने परिवार का नाम रोशन किया। छात्रों को मोमेंटो, शील्ड, प्रमाण पत्र एवं मिठाइयों के साथ सम्मानित किया गया। राहुल सर ने अपने संबोधन में कहा, हम शिक्षक केवल एक मार्गदर्शक होते हैं, लेकिन सफलता का असली श्रेय बच्चों की मेहनत और उनके माता पिता के सहयोग को जाता है। हमारा प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को भी बेहतर मार्गदर्शन और अवसर मिले ताकि वे भविष्य में बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंच सकें। इस कार्यक्रम में छात्रों के साथ उनके अभिभावक भी उपस्थित थे, जिन्होंने ओम साई क्लासेस के प्रयासों की सराहना की और कहा कि ऐसी पहलें बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य करती हैं। समारोह का समापन मिठाई वितरण और सामूहिक फोटो के साथ हुआ, जिसमें सभी सम्मानित विद्यार्थी खुशी से झूमते नजर आए। एटीवी नालंदा से अमन कुमार की रिपोर्ट। आपका किस नाम से संस्थान चलता है सर? किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं ताकि आपका बलिया स्टेट टॉपर बनने ही वाला था आपका विद्यार्थी, कुछ नंबर से मतलब 2-4 नंबर से कम किया है, तो क्या कुछ कहेंगे सर बच्चों के बीच में और बच्चों के गार्जियन के बीच? इस चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। मैं राहुल सर, ओम साई क्लासेस का संचालक और विगत कई वर्षों से शानदार रिजल्ट देते आ रहा हूं और इस साल भी काफ़ी बेहतर रिजल्ट रहा है और बच्चों ने बहुत मेहनत करके अपने स्थान को प्राप्त किया। जहां तक उनका मेहनत था, उनके स्कोर देखने को मिले। मेहनत करके हम एक टीचर मार्गदर्शन होते हैं, बच्चों को अपनी भाषा में पढ़ाना, बच्चों को सिखाना और सिलेबस के साथ साथ उनकी हर गतिविधियों को बताना, जिससे वह अपने मंजिल को अच्छे से पा सकें। खाली किताब को अगर पढ़ लिया जाए तो सिर्फ रिजल्ट नहीं होता है, क्योंकि आज के बदले हुए सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो सिर्फ अगर आदमी सोचे कि हम सिर्फ बुक को पढ़ लें तो हम बहुत स्मार्ट हो जाएंगे, बहुत टैलेंटेड हो जाएंगे, ऐसा आज के दौर में नहीं हो सकता है। क्योंकि आज स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। सिलेबस पढ़िए और अगर आप देखेंगे, अगर नए पैटर्न को देखेंगे तो आज के एग्जाम में जो लिखता है एनसीईआरटी बुक, अगर एनसीईआरटी को सिर्फ फॉलो करके पढ़ा जाए तो आपका रिजल्ट 100% नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो एक्सचेंज रहता है। हूबहू क्वेश्चन सोचेगा कि वही क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में, तो ऐसा नहीं है। तो बच्चों को सिर्फ सिलेबस नहीं पढ़ाया मैंने, सिलेबस के साथ साथ उन्हें एक्स्ट्रा नॉलेज दिया, हर गतिविधियों से अवगत करवाया कि कैसा भी आपके सामने समस्याएं हो उसको फेस करने का उन्हें क्षमता दिया। और उनके पास इतना कॉन्फिडेंस है कि शायद सवाल को सोल्व करना तो दूर की बात है, उन्हें कंठस्थ थ्योरी याद है। हर एक थ्योरी को इतना बारीकी से समझाया मैंने कि आज बच्चे हमारे दीवाने हैं, पढ़ते हैं। और कहने का मतलब है कि इस रिजल्ट में तो अच्छा शानदार रिजल्ट रहा है। पिछले बार भी 470 नंबर रहा था हाईएस्ट, और हर साल लगभग मैं 10 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। ये अभी जो नया बैच खुला है वो 11वां वर्ष है। अगर सफल होता है तो सफलता का 11वां वर्ष हमारा साबित होगा। सर, मेरा जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है, संस्कृत है, आर्ट्स है और मेरा अपना खुद का संस्थान है एसके टीचिंग सेंटर करके, ठीक है। यही इतासल में ही पढ़ाते हैं, ठीक है। और जो भी डाउट होता है या बच्चों को लोग जो बातें समझ में नहीं आती है, उसे पहले मैं खुद उस पर ना पूरी डिस्कस करके या पूरा जो रिसर्च होता ना, वो पूरा रिसर्च करके मैं बच्चों को क्या करता हूँ, उस बात को आसान भाषा में समझाने का प्रयास करता हूँ, जिस कारण बच्चों का रिजल्ट है ना इस बार बहुत बेहतर आया है। आर्ट्स सब्जेक्ट में हो चाहे हिंदी या संस्कृत हो, कोई भी सब्जेक्ट में लड़कों का रिजल्ट दिन प्रतिदिन हर साल बढ़ते जा रहा है। इस बार कैसा रिजल्ट रहा है? इस बार रिजल्ट बढ़िया रहा है सर कि ना एक लड़का है रोशन कुमार भादवा का, उसका संस्कृत में 99 नंबर आया है और उसी का एक साथी है 97 है संस्कृत में, ठीक है। और जो हिंदी है उसमें 95 नंबर सब आए हैं। और आर्ट्स जो है उसमें भी 90 प्लस सब सब्जेक्ट में बराबर नंबर है लगभग। किस का संस्थान है? मेरा जो संस्थान है थोड़ा सा एक विश्वकर्मा टेम्पल है मंदिर इतासन को साइड, वहीं पे पढ़ता है। क्या नाम का संस्थान? एसके टीचिंग सेंटर। पढ़ाई करनी थी, किस चीज़ की पढ़ाई की, कितना नंबर आया तुम्हारा? मैं वंदना, मेरा 10th में 462 नंबर आया। मैं अपने ब्लॉक में टॉपर हूँ और अपने स्कूल में भी टॉपर, अपने क्षेत्र में भी टॉपर हूँ। मैं ओम साई क्लासेस राहुल सर के यहाँ पढ़ती हूँ।
ये ये चार सौ ये संस्था नंबर आए, किनको श्रेय देना चाह रहे हैं? ये तो पूरा श्रेय राहुल सर को जाता है। और एक मेरे आर्ट्स वाले टीचर हैं, उनका नाम साजन सर है। ये दोनों मेरे टीचर हैं और इन्हीं से मैंने पढ़ा। राहुल सर क्या चीज का टीचर? मैथ साइंस। किस तरह से पढ़ाते थे साइंस? इनकी मैथ साइंस बहुत अच्छी है। हम लोग को भी मतलब जो पढ़ाते थे हम लोग को सब आता है, सब जो भी पढ़ाते सब समझ में आता है। ऐसा कोई जिसकी किसी को लगता है ना कि नहीं समझ में आता है, ऐसा भी नहीं होता है। कमजोर छात्र है उसके लिए क्या व्यवस्था है? यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है सबके लिए। सभी टीचर यहाँ, सभी बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। फिजिक्स में कितना नंबर आया आपका? फिजिक्स में साइंस 95। 95। किस तरह से न्यूमेरिकल बताते थे सर? नहीं सर, पहले थ्योरी बता देते थे, उसके बाद बोलते थे कि जो आता है इसी से आता है, बाकी थ्योरी पढ़ लो, थ्योरी से ही सारा। जो कमजोर बच्चे देख रहे हैं उस तरीके से किस तरीके से तुम तैयारी की, कितना नंबर लाई, उससे कैसे कर बताओ? मैं कहना चाहूँगी कि अगर किसी को पढ़ाई करनी है या फिर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो रिवीजन पूरा करें, रिवीजन में कोई दिक्कत ना करें। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? लगभग 4-6 घंटे। 6 घंटे मतलब स्कूल के बाद घर पर 6 घंटे करते थे? हाँ। किस जगह कोचिंग है? ये रहुई नालंदा में इतासंग गांव में है। सर क्या संस्थान का नाम? होम साइंस क्लासेस राहुल सर। किस संस्थान से तैयारी किए और क्या नंबर लाए और किनको श्रेय देना चाह रहे हैं आप? मेरा नाम सोनम कुमारी है। मेरा रोल कोड 7243 है और रोल नंबर 2503 है। मैंने तैयारी घर से भी और यहाँ पे ओम साइंस क्लासेस जो कि तासंग में राहुल सर के यहाँ थे, मैथ और साइंस की तैयारी की थी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं और बहुत सहायता मिली मुझे। लास्ट टाइम मैंने बहुत ज़्यादा रिवीजन भी किया, तो इसके चलते और घर वालों को भी सपोर्ट रहा, हम भी पढ़े, तो इससे मेरा पूरा अंक 440 नंबर आया। आप और लड़की हैं, घर का भी काम देखना पड़ता होगा, झाड़ू खाना भी बनाना पड़ता होगा, तो किस तरह से घर में भी गार्जियन को खुश करते थे और किस तरह से आप तैयारी भी करते थे? नहीं, हम घर का भी जो भी कुछ काम होता था हम करते थे और जो टाइम बचता था उसमें पढ़ाई करते थे, रिवीजन करते थे। लास्ट टाइम ज़्यादा रिवीजन पे टाइम दिया मैंने और उससे बहुत ज़्यादा मेरे को फ़ायदा हुआ और एग्ज़ाम हॉल में बहुत अच्छे तरीके से मैंने और सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए हम। जो रहुई क्षेत्र के बच्चे देख रहे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, किस तरीके से यहाँ तैयारी किया जाता है तो बच्चे यहाँ आ सके, बताएं। उनका मेरा कहना यही है कि जो भी स्टूडेंट हैं वो अगर जो अच्छा अंक प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छे से मेहनत करके पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ ज़रूर आएँ ओम साइंस क्लासेस में। यहाँ मैथ और साइंस की बहुत अच्छी तैयारी होती है और अगर जो ये शुरू से जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे इतना अच्छा से थ्योरी के साथ पढ़ाया जाता है। एक बार समझ में नहीं आया तो सर कैसे बताते हैं? बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अंदाज में पढ़ाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। वो गांव की भाषा के साथ और अपने स्टाइल में जो पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा होता है। और सिर्फ ये पढ़ाते ही नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी बताते हैं जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और यहाँ आना ही चाहिए। संस्थान में तैयारी की जो कि इतना अच्छा मार्क्स आया, क्या कुछ कहेंगे पब्लिक के बीच और स्टूडेंटों के बीच? मेरा नाम कुश कुमार है। मेरा रोल कोड स्कूल का 7238, रोल नंबर 25,63। मैं अपनी पूरी तैयारी ओम साइंस क्लासेस के द्वारा की थी। आर्ट्स के टीचर साधन सर यहाँ से किया था। इनको मैंने मैथ साइंस इतना पढ़ाने का एक्सपीरियंस है कि कुछ भी समझ में आ जाता था। लड़का कितना पकड़ आता है, कितना एक्सपीरियंस है कि जो समझ है? सर को तो एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि समझाने का, लड़का को किस तरह से एक्सपीरियंस है जो कि समझ पाए? अगर हम बोर्ड पर अगर कंस्टेंट हो गए, अगर पढ़ाई करते हैं तो हमेशा समझ में आता, समझिए एक तरह से। तो बहुत मैंने अच्छे से पढ़ा था। इनका अगर बड़ाई करें तो बहुत कम हो जाएगा।